हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज हम नेट के यूजीसी नेट जो है उसके पाठ्यक्रम में जितनी भी कहानियां सम्मिलित है उन कहानियों की जो कहानीकार है और उन कहानियों की जो प्रकाशन वर्ष है उसके ऊपर जो है हम चर्चा करने वाले हैं। तो परीक्षा के लिए जो है ये बहुत ही आवश्यक है। तो ये जो है यूपीएचएससी के जो सिलेबस है उसके अंतर्गत भी इसमें से काफ़ी सारी कहानी जो है यूपीएचएससी के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। तो आप चाहे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो चाहे फिर यूपीएचएससी की, आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी ज़रूर देखिए इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें। इसकी लेखिका है बंग महिला और इसका प्रकाशन वर्ष है 1904 ईस्वी। अगली कहानी है दुलाई वाली, बंग महिला के द्वारा लिखी गई है सन 1907 ईस्वी। अगली कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। इसके लेखक हैं माधव राव सप्रे और इसका प्रकाशन वर्ष सन 1901 ईस्वी। अगली कहानी है राही और इसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान और इसका प्रकाशन वर्ष है 1947 ईस्वी। अगली कहानी है ईदगाह। इसके लेखक हैं प्रेमचंद और इसका प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी। अगली कहानी है कानों में कंगना और इसके लेखक हैं राजा राधिका रमण सिंह और इसका प्रकाशन वर्ष है 1913 ईस्वी। अगली कहानी है दुनिया का अनमोल रतन और इसके लेखक हैं प्रेमचंद और इसका प्रकाशन वर्ष है 1907 ईस्वी। अगली कहानी है उसने कहा था और उसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी और इसका प्रकाशन वर्ष है 1915 ईस्वी। तो अगली कहानी है उसने कहा था। इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी और इसका प्रकाशन वर्ष है 1915 ईस्वी। अगली कहानी है आकाशदीप। इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद और इसका प्रकाशन वर्ष है 1928 ईस्वी। अगली कहानी है अपना अपना भाग्य। इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार और इसका प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी। अगली कहानी है मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम और इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु और इसका प्रकाशन वर्ष है 1958 ईस्वी। तो आगे करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि जितनी भी कहानियां हैं यूजीसी नेट के ऊपर उसके कहानियों के जो वर्ण विषय है और पात्र परिचय है इसके ऊपर मैंने वीडियो जो है बहुत पहले बना दिया था। तो इसका लिंक जो है मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप इस प्रकाशन वर्ष के साथ ही आप उस प्रश्न को भी, तो जो कहानियों के पात्र परिचय है उनके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया था। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो परीक्षा के लिए जो है ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कहानियों के प्रकाशन वर्ष हो गए, उनके पात्र परिचय हो गए और वर्ण विषय हो गए। तो आपके ये सारे टॉपिक जो है इसके अंदर जो है कवर हो जाएंगे। उसके अंदर मैंने आप सभी को जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सब बता दी है। तो चलिए अगला लेते हैं। अगली कहानी है लाल पान की बेगम। इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु और इसका प्रकाशन वर्ष है 1957 ईस्वी। अगली कहानी है गैंग्रीन जिसका दूसरा नाम रोज है और इसके लेखक हैं अज्ञेय जी और इसका प्रकाशन वर्ष है 1934 ईस्वी। अगली कहानी है कोसी का घटवार। इसके लेखक हैं शेखर जोशी और इसका प्रकाशन वर्ष है 1957 ईस्वी। और हमारी अगली कहानी है अमृतसर आ गया। इसके लेखक हैं भीष्म साहनी और इसका प्रकाशन वर्ष है 1973 ईस्वी।
अगली कहानी है चीफ की दावत। इसके लेखक हैं भीष्म साहनी और इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो है 1956 ईस्वी। अगली कहानी है सिक्का बदल गया और इसके जो लेखिका हैं वो है कृष्णा सोबती जी और इसका प्रकाशन वर्ष है 1948 ईस्वी। अगली कहानी है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर और इसके लेखक है हरिशंकर परसाई और इसका प्रकाशन वर्ष है 1904 ईस्वी। अगली कहानी है पिता। इसके लेखक हैं ज्ञान रंजन और इसका प्रकाशन वर्ष है 1956 ईस्वी। अगली कहानी है राजा निर्बंसिया। इसके लेखक है कमलेश्वर और इसका प्रकाशन वर्ष है 1957 ईस्वी। अगली कहानी है परिंदे और इसके लेखक है निर्मल वर्मा और इसका प्रकाशन वर्ष है 1960 ईस्वी। तो चलिए आप सभी को मैंने जो यूजीसी नेट के अंतर्गत जितने भी कहानियां हैं उनके प्रकाशन वर्ष के बारे में बता दिया है और इन कहानियों के जो पात्र परिचय और वर्ण विषय है उसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब वहां जाके उस वीडियो को भी देख लेना। और इसी प्रकार से मैंने यूपीएचएससी के लिए भी जितनी भी उसकी कहानियां हैं उसके प्रकाशन वर्ष और उसके पात्र परिचय और वर्ण विषय के ऊपर वीडियो बनाया था। आप वो भी वीडियो ज़रूर देखें, हो सके तो लिंक मैं आप सभी को उसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे जो है वीडियो बनाया जाए तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।